बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान एक मर्तबा फिर छा गए। तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान जलसा वक्त से पहले ही कामयाब हो चुका है। तमाम रुकावटें हुकूमत को उल्टी पड़ गई हैं। हामिद मीर का भाई एक मर्तबा फिर नंगा हुआ है। जरदारी के बगल बच्चे और आईजी पंजाब के नाम एक और कत्ल। बड़ा अफसोसनाक वाकया रूनमा हुआ है। इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। और इमरान खान ने हंगामी पैगाम जारी किया और इस वक्त वफाकी हुकूमत के ऐवानों के अंदर एक जलजला बपा हो चुका है। सूरत हाल क्या है जिसका कोई तोड़ नहीं निकल पा रहा, इस पर भी बात करेंगे और उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त हुकूमत और उनके हैंडलर्स इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं। जिस तरह अजहर मिशवानी, उनको आपको इल्म है वो 2 दिन से लापता है। वो किस इदारे के पास है? चूंकि खुली एक बदमाश किस्म का सेटअप इस वक्त पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है और इसके अंदर पाकिस्तान के मुख्तदर इदारे और मौजूदा वफाकी हुकूमत, पीडीएम टोला और सब मिलकर जॉइंट वेंचर के तौर पर ऐसे लगता है काम कर रहे हैं। और उसके अंदर पंजाब की निगरान हुकूमत, गवर्नर्स और सब इलेक्शन कमीशन मिली भगत से मामला एक ही है जिसका हम रोज जिक्र करते हैं कि इमरान खान नाकाबिले तस्खीर हो चुका है। उसको कैसे नाअहल करना है, उसको जेल में डालना है, किस तरीके से अदलिया को मैनेज किया जाए, उन जजेस को मैनेज किया जाए और फिर यहां पर जुल्म का जो नंगा नाच है उसको मजीद तकवीयत दी जा सके। बहुत सारे काम करने के अंदर जो हुकूमत है और उनके हैंडलर्स वो कामयाब हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे काम अभी कामयाब नहीं हो रहे। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अवाम की अक्सरियत इमरान खान के साथ खड़ी है और यही वजह है कि कुछ जजेस जो आइन और कानून के साथ खड़े हैं उनके लिए भी अवाम की हमायत की वजह से आसानी पैदा हो रही है और जिनको तोड़ने की कोशिश हो रही है वो कामयाब नहीं हो रही। बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा जिसको भी इंटरव्यू देते हैं या जिससे भी बातचीत करते हैं, बाद अजान जब वो प्रिंट होता है तो उस पर इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं कि ये बात मैंने नहीं की, वो इनकार कर देते हैं। लेकिन देखते हैं आप अगर वो कानूनी कार्रवाई करेंगे तो समझा जाएगा कि वाकई उसके अंदर कोई जान है। अगर वो शायद मेतला नामी बंदे के खिलाफ, जो नून लीगी साफी माना जाता है, उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं करते तो फिर इसका मतलब होगा कि वाकयातन उन्होंने कुछ इस तरह की गुफ्तगू की है। अब आप देखिए कि हुकूमती ऐवानों के अंदर किस तरह जलजला है। थोड़ा इसका आप अंदाजा लगाइए कि राना सनाउल्लाह उसकी एक लीगी बदमाश के तौर पर तो इनको लिए जाता है, लेकिन ये कितने परेशान हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रही हमने क्या करना है। यानी जो भी नवाज शरीफ के साथ कमिटमेंट्स हुई थी, जो भी इस पीडीएम टोले को मुसल्लत करने के लिए अवाम के साथ के खिलाफ जो सौदेबाजी हुई थी वो डिस्टर्ब हो गई है। और उसके अंदर अगरचे इनके करप्शन केसेस माफ हुए, इनको बहुत सारा जो है वो रिलीफ मिला, लेकिन अगर अभी इमरान खान की हुकूमत आती है तो उनके तमाम जो गेयर है वो केसेस हैं उनको रिवर्स गेयर लगेगा, फिर इनके केसेस खुलेंगे। तो इस वजह से अब ये चाहते हैं कि अगला टन्योर कम अज कम किसी भी सूरत के अंदर वो सेव किया जाना चाहिए। और इस वक्त जो नून लीगी साफी है वो तमाम मलबा बजाय वफाकी हुकूमत के डालने के वो इस वक्त हाफिज साहब पर डाल रहे हैं और वो बताते हैं कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के अंदर चूंकि इमरान खान ने रुकावट डाली थी, लिहाजा ये जो कुछ कर रहे हैं वो हाफिज साहब या आर्मी चीफ या एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। अब पीटीआई तो ये इल्जाम लगाती ही है, लेकिन नून लीगी साफी वो तलत हुसैन हो या वो जो है वो उनके साथ बाकी जो दोस्त है वो मौजूद हो, उनका यही कहना है कि ये जो कुछ हो रहा है ये एस्टैब्लिशमेंट, मुनीब फारूक जैसे लोग भी कहते हैं कि चूंकि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के अंदर रुकावट डाली, इमरान खान नहीं चाहते थे कि आसम मुनीर आर्मी चीफ बने, तो लिहाजा ये एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि इमरान खान ये करे। इसका मतलब है कि जो हुकूमत है वो उसको नीट एंड क्लीन करार दिया जा रहा है और ये नून लीगी। लेकिन मजे की बात यह है कि नून लीग का सहाफी बेशक आर्मी चीफ को, एस्टैब्लिशमेंट को, वो पाक फौज को जितना भी टारगेट कर ले उसके सामने सब ढेर है, कोई कार्रवाई नहीं करता, कोई एफआईए का नोटिस नहीं आता, किसी की खैरत नहीं जागती। लेकिन अगर कोई पीटीआई का हामी है और वो यही बात कर दे तो फिर जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाइयों का एक ना थमने वाला सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। इस चीज को भी जो है वो दूर करने की जरूरत है। अब राना सनाउल्लाह की आप बुखलाहट का अंदाजा कीजिए। मामला वही है
कि चूंकि इस वक्त तोड़ कोई नहीं है, यानी इमरान खान है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, उसकी हुकूमत के अंदर खामियां भी थी, वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल भी हुआ और उसने उसके दौर के अंदर सहाफियों के साथ वाकयातन जुल्म होता रहा, लेकिन वो हुकूमत करे या एस्टेब्लिशमेंट करती रही, लेकिन इस्तेमाल तो इमरान खान हुआ। इस्लाहात करनी थी मुख्तलिफ महकमों के अंदर, वो 3 साल तक एक कमेटी बनी रही, उसने कक काम नहीं किया, टके का काम नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद वो लॉलीपॉप देते रहे खान साहब को। ये सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन इसके बावजूद एक नेक नीयत इंसान है, सिस्टम के साथ लड़ना चाहता है, बेहतरी चाहता है, गरीब आदमी को रिलीफ देना चाहता है। दूसरी तरफ जरदारी, नवाज शरीफ और फजल रहमान टोला, ये अब पिछले 75 साल के अंदर फौजी डिक्टेटर, इन चारों को मिलाकर लोग समझते हैं ये एक ही तबका है और यही असल में पाकिस्तान के फसाद की जड़ है। जो इस वक्त पाकिस्तान के मुआशी और सियासी हालात है, उसकी बुनियादी वजह एस्टैब्लिशमेंट और ये पिछली तमाम सियासी जमातें हैं। पीटीआई एक नया जो है वो वर्जन है। अब यहां पर जो है, अब देखिए ये राना सनाउल्लाह क्या कह रहा है, वो कह रहा है गद्दार वतन मीनार पाकिस्तान जैसी पाक जगह को अपने झूठ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब ये इमरान खान इनके नजदीक गद्दार वतन है। वो क्यों? कि ये टोला लूट मार, चोरी चकारी, डकैती, सरेआम साजबाज, डील करना, एनआरओ लेना, अवाम पर मुसल्लत रहना, ये 2 नंबरी इनके लिए खुली छूट है। और दरमियान में इमरान खान ने और अवाम ने रंग में भंग डाल दिया है और अवाम इस वक्त ऐसे जूते मार रही है इनको, जमहूरी अंदाज के अंदर मैं बात कर रहा हूं, यानी वोट इनको उम्मीद नहीं है लोग दें, तो ये हवाद बाख्तगी में अब इमरान खान को कभी गद्दार, कभी दहशतगर्द, कभी फॉरेन एजेंट, कभी इस तरह के टाइटल, ये इनकी हवाद बाख्तगी है और यही असल में इमरान खान की कामयाबी है। अब वो कह रहा है सारी वो चीजें की है। दूसरी तरफ वो खातून जो नून लीग ने रखी हुई है इसी काम के लिए, लेकिन उसकी भी नौकरी अब खतरे के अंदर है, क्योंकि नून लीग के अंदर भी आवाजें उठ रही है कि मरियम औरंगजेब अगरचे बहुत गंदी जबान इस्तेमाल करती है, लेकिन ये नुकसान दे रही है, पार्टी को फायदा नहीं हो रहा। अब वो कहती है हकीकी आजादी का जनाजा आज रात मीनार पाकिस्तान में पढ़ा जाएगा। वो हकीकी आजादी जो जानवर न्यूट्रल जनरल बाजवा की ता या तुसी से लेकर शहबाज शरीफ से होती हुई मोहसिन नकवी और अमेरिका से माफिया तक पहुंची, आज हकीकी तौर पर दफन हो चुकी है। यानी अभी मीनार पाकिस्तान पर जलसा हुआ नहीं, अभी तो लोग मीनार पाकिस्तान के तरफ जो है वो चल पड़े हैं, वो पहुंचने जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज, हिना परवेज और वो सारी जो नून लीग है वो उसकी खुद कामयाबी का ऐलान कर रहे हैं कि एक जलसा था वो हो जाना था, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, जो जरदारी का बगल बच्चा है। आप देखिए ये जुल्म की कैसी एक अजीब दास्तान रकम हुई है। और ये पीटीआई के एक पॉलिटिकल विंग के हैं डॉक्टर मुजफ्फर जलाल खान। ये अब आप देखिए कि इनके भाई हैं डॉक्टर आमर साहब, ये डॉक्टर आमर जलाल और इमरान जलाल के वालिद हैं डॉक्टर मुजफ्फर जलाल खान न्याजी। ये इनकी आज डेथ हो गई है, 80 साल का बुजुर्ग है और उनका बेटा डॉक्टर आमर, उसको पिछले दिनों अगवा कर लिया गया था, लापता कर लिया गया था हमारी पुलिस की तरफ से या दीगर इदारों की तरफ से, और वो यानी इस तरीके से। फिर दूसरा भाई था वो इस वालिद की देखभाल के लिए, उसको भी पुलिस ने जो छापे मार रहा है, ये जरदारी का बगल बच्चा जो पंजाब के ऊपर जबरदस्ती मुसल्लत कर दिया गया है सिर्फ इसलिए कि ये किसी का पिट्ठू है और अवाम के साथ इसका लेना देना नहीं, ना इसने इलेक्शन लड़ना है ना इलेक्ट होना है। आईजी पंजाब और ये सारे मिल मिलाकर, अब ये कौन इसका कातिल है? वो बुजुर्ग जो है उसकी देखभाल करनी थी, वो तड़पता रहा, वो चूंकि छापे पड़ रहे हैं, बच्चा जो है वो एक वैसे ही लापता कर दिया गया और दूसरे के पीछे भी पड़े और आज अभी उसका जनाजा हुआ है। आप अंदाजा कर लें, यानी 2 भाई हैं डॉक्टर जो है वो आमिर जलाल और इमरान जलाल। अब ये उनका वालिद चल बसा है, यकीनन इसका मुकदमा जरदारी के इस बगैर बच्चे आईजी पंजाब और इन वैशियों के खिलाफ होना चाहिए जो दरअसल इस पंजाब पर मुसल्लत किए गए हैं। ये कोई इनको जमहूरियत से नहीं है, आइन से नहीं है, आजादी इदारे राय से नहीं है, ये ऐसे है जैसे दुश्मन शख्स मुसल्लत हो जाए अवाम पर और वो टूट पड़े, यानी जानवरों से बदतर इनका जो रवैया है अवाम के साथ। भाई क्या लोगों के इंसानी हकूक नहीं है? आप पूरे पाकिस्तान के अंदर एक आजादी इदारे राय है
मीनारे पाकिस्तान पर जलसा है, भाई जलसा होगा, खत्म हो जाएगा। आपने खुद इस जलसे को कामयाब कर दिया है। पूरे लाहौर में कंटेनर लगाए और अहमद मीर का वो भाई फिर नंगा हो जाता है बार बार झूठ बोल के। वो कहता है कोई कंटेनर नहीं लगे। यानी वीडियोज आ रही हैं, मौके पे मौजूद लोग बता रहे हैं, लोगों को तुम जलील कर रहे हो। लाहौर के अंदर पहले भी जलसे होते थे, नालायकों का टोला, निगरान सेटअप, पता नहीं किस तरीके से कौन इनको जो लेकर आए हैं वो इनसे क्या नौकरी मजीद लेना चाहते हैं। अब यहां आप देखिए पूरे लाहौर में अवाम जो खज्जल ख्वार होगी, जलील होगी, रुसवा होगी, तो वो इमरान खान को गालियां देगी? नहीं, उनको पता है कि आप यहां पहले भी जलसे होते हैं और वो कामयाब होते हैं। उन जलसों को सिक्योरिटी भी मुहैया होती है, लेकिन आप सिक्योरिटी नहीं दे रहे, आप तो ट्रैप भी चाहते हो। और अब आप देखिए लाहौर मीनारे पाकिस्तान के चारों तरफ यानी कंटेनर लगा दिए गए, रास्ते बंद कर दिए गए, और इसलिए कि एक खौफ व हिरास घरों के अंदर छापे मार रहे हैं, राजनपुर तक और रहीम यार खान सादकाबाद तक, और उधर जो है वो KPK के अंदर तक छापे मार रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। क्यों? कि ये ट्रांसपोर्ट वालों को मना किया जा रहा है, गाड़ियां ना दो। भाई ये निगरान हुकूमत तो बाकायदा एक, आप समझिए जो काम हमजा शहबाज नहीं कर सका वो ये कर रहा है। अब इस तरह का लोग जो है वो अवाम को इश्तियाल दिलाना चाहते हैं। ये शायद इनका एजेंडा ही मुल्क को अनारकी की तरफ लेकर जाना है। इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए ये मोहसिन नकवी को, और ये जो टोला इस वक्त आया हुआ है, ये कहीं पाकिस्तान में खाना जंगी के लिए इनको ऊपर से मुसल्लत तो नहीं किया गया। यानी कोई अगर अमन चाहेगा, किसी का दिमाग होगा, अगर वो सही दिमाग होगा, तो वो तो पाकिस्तान में अमन चाहेगा, वो तो जमहूरी रवायात को पनपने देगा, वो तो आजादी इदारे राय को जो है वो बेहतर करेगा। लेकिन यहां ऐसे लगता है कि ये जो टोला लाया गया है इनके हैंडलर्स की तरफ से, पाकिस्तानी अवाम के अंदर उनको अमन नहीं चाहिए। अब उन्होंने पता नहीं कितनी वसूली की हुई है इस काम के लिए, ऐसे लगता है, ऐसे लगता है क्योंकि कोई बद दिमाग, बद आवाज और बिल्कुल एक अजीब आरी बंदा होगा जिसके अंदर कोई दिमाग ना हो, कि चलता फिरता पाकिस्तान, अमन के साथ मामलात हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, और वो उसके अंदर जो है वो एक नया पूरे लाहौर को बंद कर दिया है, अवाम ना आए। और उसके बाद सिर्फ मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब और ये सारे, कितनी बेशर्मी की बात है। वैसे वफाकी हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग और नून लीगी कहेंगे जी लोग आए ही नहीं है, लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। मरियम नवाज के इस एक जुमले की खातर आपने यहां पर अवाम को दलीलो रुसवा कर दिया है। मरियम के नौकरी इस हद तक आप कर रहे हैं। क्या वसूल किया है मरियम से आपने? कितना कुछ वसूल किया है, कैसे किया है कि एक खातून जो है उसके इशारों पर पूरे मुल्क की आवाम को आप दलीलो रुसवा कर रहे हैं। ये बहरहाल इस तरफ तो मीनारे पाकिस्तान का जो जलसा है, ये जो रुकावटें हैं, इन्होंने वक्त से पहले, अब लोग ज्यादा हो कम हो, तादाद अब मैटर ही नहीं करती, गेम हुकूमत के हाथ से निकल गई है। इमरान खान की जो कामयाबियां हैं, जो आवाम के अंदर उसकी मकबूलियत है, उसने आप सबको नंगा कर दिया है। और अब जो है वो आप मुकम्मल तौर पर जो है वो आप फलाप हो चुके हैं। आपने मीनारे पाकिस्तान जलसे में पानी भी फेंका, जो भी हुआ, लेकिन ये जलसा कामयाब हो गया है। इमरान खान चाह गया है, क्योंकि वो आपके आवाज पर इस वक्त सवार हो चुका है और आप सब उसी काम पे लगे हुए हैं। मीडिया ब्लैकआउट करना है जी, मीडिया दिखाए नहीं, ये सारी गेमें जो आप कर रहे हैं। और फिर डॉक्टर जलाल का जो कत्ल है वो तो यकीनी तौर पर इस पूरे मामले को देखना है। और इमरान खान ने हंगामी पैगाम जारी किया कि ये कश्मीर और फलस्तीन बना रहे हैं, जिस तरह रुकावटें पैदा कर रहे हैं, जिस तरह गेम कर रहे हैं, और पूरी अवाम वो मीनारे पाकिस्तान पहुंचे। तो ये मुबारक हो जी, ये जलसा तहरीक इंसाफ वालों का तो कामयाब हो गया है। और जरदारी के जो ये यहाँ पे तलवे चाटने वाला शख्स पंजाब पर आ गया है, ये पता नहीं इसका एजेंडा क्या है। ये सारी चीजें कुछ क्लियर हो गई है, कुछ क्लियर जरूर होंगी। और मेरा ख्याल है जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको कम अज कम इन लोगों से फासला करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बदनामी का सबब बन रहे हैं। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।